Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel Easy Physics. बेटा आज हम एंटी टेस्ट का एक टॉपिक करेंगे और टॉपिक है आपके लिए इलेक्ट्रिक पावर। आप में से जो बच्चे पहले एंटी टेस्ट दे चुके हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं इस टॉपिक की क्या वर्थ है, और जो टीचर्स एंटी टेस्ट पढ़ा रहे हैं वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि ये एक टेक्निकल टॉपिक है, इसके ऊपर बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपकी तमाम कंफ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगी। जी बेटा, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। इसके लिए जो मैंने कंटेंट चूज़ किए हैं, यानी जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो आपके पास बेटा सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। देन हम पावर रेटिंग और पावर कंज्यूम में डिफरेंस को समझेंगे। फिर बेटा हम पावर के कॉम्बिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे सीरीज में और पैरेलल में। और फिर बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ये आपको सीरीज में या पैरेलल में कुछ बल्ब्स लगा के दे दिए जाते हैं और अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन कहता है कि विच बल्ब विल बी मोर ब्राइट और विच बल्ब विल जनरेट मोर एंड मोर हीट। जी बेटा, इस किस्म के क्वेश्चन से हम डील करेंगे इंशाल्लाह, और एंड पर हम अपने लेक्चर को समराइज करेंगे, तो यानी एक समरी देंगे। जी बेटा, चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो हमारे लेक्चर्स की सीरीज को सुने। ठीक है बेटा, सो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि तमाम जो एंटी टेस्ट के लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंच सके। जी बेटा, आप लोग जानते हैं कि पावर कोई भी हो हम उसको डिफाइन करते हैं वर्क पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर को भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क यहाँ पर क्या है बेटा, ये हमने पहले अंडरस्टैंड करना है कि वर्क क्या है। तो आप लोगों को मैं एक रेफरेंस इक्वेशन देता हूँ जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है। वोल्टेज आप लोगों ने पढ़ा, वोल्टेज बराबर होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से अगर मैं वर्क को सेपरेट करना चाहूँ जी बेटा, तो मेरे पास क्या आएगा, W विल बी इक्वल टू V इंटू डेल्टा क्यू। तो आपको पता चला ये इक्वेशन कहाँ से आई है। जी बेटा बिल्कुल, ये आपको सर्किट नजर आ रहा है ना कि आपने एक रेजिस्टेंस के साथ एक बैटरी V लगा दी है। सो ये V वोल्टेज क्या है, ये V वोल्टेज है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। और ये चार्ज कौन सा चार्ज है, जिस चार्ज को ये बैटरी मूव करवा रही है सर्किट के अंदर। ओके, सो अगर आप ये वैल्यू जो है V इंटू डेल्टा क्यू की ये इस अबाव इक्वेशन में लगा दें तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू W की जगह पे बेटा क्या आ गया, V डेल्टा क्यू ओवर T। अब आप ज़रा यहाँ पर तवज्जो करें कि यहाँ पर ये जो डेल्टा क्यू ओवर T है ये तो करंट का फार्मूला है। आप क्या लिख सकते हैं पावर को, जी हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो ये हमारे पास पावर का फार्मूला बन गया। जी ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जी सीरीज के लिए यूज़ करेंगे बेटा इसको, या इसको हम पैरेलल के लिए यूज़ करेंगे। जी बेटा, तो बेटा ये फार्मूला जो है ये जनरल फार्मूला है। सीरीज और पैरेलल के लिए हम अलग से फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सीरीज में पावर को किस तरह डील किया जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर को किस तरह डील किया जाता है। उसके लिए हम देखते हैं बेटा। जी बेटा, आइए हम इस जनरल फार्मूला से सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज में। आप लोग जानते हैं कि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, लिहाजा मैं अपने इस फार्मूला को करंट की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, यानी मैं इसमें से वोल्टेज को ख़त्म कर दूंगा। और कैसे करूंगा, आपके पास ओहम लॉ है V इक्वल टू आई आर।
जी बेटा, ओहम लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। सो मैं V की जगह पे क्या इंसर्ट करूंगा, आई आर। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा आई आर V की जगह पर, और ये आई ऑलरेडी मौजूद है इक्वेशन में। सो आई स्केयर आर हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आप लोग जानते हैं कि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, लिहाजा पावर का क्या रिलेशन बन गया, रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास सर्किट में कुछ रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पावर भी ज्यादा आएगी। और यहाँ से एक शॉर्टकट माइंड में रख लीजिए कि आपके पास सीरीज सर्किट में जो रेशियो रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस में होती है वही उनकी पावर्स में होती है। यानी आप लिख सकते हैं P1 ओवर P2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2। ओके बच्चों, तो अब हम पैरेलल में देखते हैं। तो पैरेलल में देखिए कौन सी चीज कांस्टेंट होती है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो हम अपनी इस जनरल इक्वेशन को वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। यानी अब हम इसमें आई की जगह पे वी को लेके आएंगे, और कहाँ से लेके आएंगे, ओहम लॉ से लेके आएंगे। जी, ओहम लॉ से कैसे आएगा, आर को आपको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वी ओवर आर इज इक्वल टू आई। तो हम अपनी जनरल इक्वेशन में आई की जगह पे क्या पुट करेंगे, V ओवर R। सो मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या थी, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो P इज इक्वल टू V एज इट इज आ गया, और I की जगह पे क्या आएगा, V ओवर R आ जाएगा। ओके बच्चों, तो V इंटू वी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर ओवर R। और आप लोग जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है, लिहाजा पावर का फार्मूला जो है वो कैसे ड्राइव हुआ। तो आप देखें यहाँ पर पावर जो है पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप कुछ रेजिस्टर्स को पैरेलल तरीका से जोड़ देते हैं, पैरेलल वे में आप उनको लगा देते हैं, तो जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी उसकी पावर सबसे कम आएगी। तो ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो यहाँ से आप जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे, P1 ओवर P2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 हो जाएगा आपके पास। ये शॉर्ट फार्मूला आपने याद रखना है। क्या है शॉर्ट फार्मूला, जी शॉर्ट फार्मूला ये है कि अगर आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो उनकी रेजिस्टर्स की जो रेशो है उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो पावर्स की रेशो आएगी। ओके बच्चों, अब हम पावर्स को डिस्कस करते आ रहे हैं, तो साथ ही हम थोड़ा सा हीट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हीट का बेटा जनरल फार्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ये देखें, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो सीरीज में हीट का क्या फार्मूला होगा, तो उसके लिए आप सोचें कि सीरीज में पावर का क्या फार्मूला है। तो आइए देखते हैं सीरीज में पावर का क्या फार्मूला है, आई स्क्वायर आर। तो ये आप इंसर्ट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर और टी एज इट इज। तो ये सीरीज में अप्लाई होगा हीट को कैलकुलेट करने के लिए। और पैरेलल में हीट का फार्मूला क्या बनेगा बेटा, पैरेलल में आप देखें आपके पास पावर का फार्मूला क्या है। तो ये देखिए आपके पास पावर का फार्मूला है वी स्क्वायर ओवर आर। तो आप यहाँ लिख दें वी स्क्वायर और आर इंटू टी। तो ये हीट का फार्मूला हमारे पास बन गया पैरेलल केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीरीज और पैरेलल के लिए पावर के फार्मूलाज ड्राइव किए। याद रख लीजिए इसमें जो की पॉइंट है बेटा वो ये है कि सीरीज के केस में रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी पावर भी उतनी ज्यादा कंज्यूम हो जाएगी, और पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसकी पावर उतनी ही कम हो जाएगी। ओके बच्चों, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं और आगे हमने अंडरस्टैंड करना है पावर रेटिंग क्या होती है और पावर कंज्यूम्ड क्या होती है। ठीक है बेटा, तो गेट रेडी फॉर दैट। जी, तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पी आर का मतलब यहाँ पर है पावर रेटिंग, पावर रेटिंग। और पी सी का हम मतलब लेंगे
पावर कंज्यूम्ड। ये दोनों पावर्स डिफरेंट होती हैं और हम ये प्रूव भी करेंगे कि ये दोनों डिफरेंट हैं। पहले हम दोनों की डेफिनेशंस को समझ लें। तो अगर हम पावर रेटिंग की बात करें तो उसकी मैं एग्जांपल यूं दूंगा कि आप बाजार में जाते हैं और आप बाजार जाके जो है वो एक बल्ब खरीदते हैं और बल्ब के डब्बे को आप देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो बल्ब की पावर लिखी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिख दी गई है 100 वाट और उसके ऊपर ऑपरेटिंग वोल्टेज भी लिखा होता है जिसको फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 220 वोल्ट। तो ये जो पैकिंग के ऊपर डब्बे के ऊपर पावर की वैल्यू लिखी हुई है ये रेटिंग पावर है। ये कौन सी पावर है? रेटिंग पावर है। और ये जो वोल्टेज है आपके पास इसको हम रेटेड वोल्टेज बोलेंगे। जी बेटा, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग के ऊपर जो पावर की वैल्यू लिखी होती है या वोल्टेज की वैल्यू लिखी होती है वो रेटिंग में होती है। वो पावर पावर रेटिंग कहलाएगी, वो वोल्टेज वोल्टेज रेटिंग कहलाएगा। जी बेटा, सो पावर कंज्यूम्ड का मतलब ये है कि जब आप उस बल्ब को ला के घर में सर्किट में लगा देते हैं तो वो कितनी पावर यूज करेगा, तो ये अलग टॉपिक है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जब आप उसको घर में लेके आए हैं तो आप उसको कितने वोल्टेज पे चलाना चाह रहे हैं, आप उसको सप्लाई कितनी दे रहे हैं। ठीक है, सो सप्लाई की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो पावर कंज्यूम्ड चेंज हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे होती है। फर्ज कीजिए कि आपने जो बल्ब खरीदा उसका रेटिंग वोल्टेज जो है वो 220 था, लेकिन जब आप उसको घर लेके आए आप उसको ऑपरेट करना चाह रहे हैं 110 वोल्ट पे। आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 110 है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि अब वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें कि रेटिंग पावर का फार्मूला यूज करते हुए उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। ओके, और रेटिंग पावर का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपके सामने ये सर्कल कर रहा हूँ। ये फार्मूला है रेटिंग पावर का। ठीक है बेटा, हमेशा रेटिंग पावर इसी फार्मूला से निकालेंगे, चाहे सीरीज में आपने अप्लाई करना है उसको, चाहे आपने उसको यूज करना है पैरेलल में, रेटिंग का फार्मूला यही यूज होगा। ओके, क्योंकि रेटिंग डिजाइनिंग से रिलेटेड है, वो उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं है। जी बेटा, तो आप देखें आपके पास जो वैल्यू दी गई है पी आर की और वी आर की वो आपके पास आपके सामने है 100 और 220 वोल्ट। जी बेटा, तो हमने आर को कैलकुलेट करना है तो आर को हम सेपरेट कर लेते हैं। ये इधर डिनोमिनेटर में इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू, और पी आर को आप इस तरह शिफ्ट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा वी आर स्क्वायर ओवर पी आर। अब आप इसमें वी आर की वैल्यू कितनी यूज करेंगे? जी आप इसमें वी आर की वैल्यू यूज करेंगे 220 वोल्ट, और पी आर की वैल्यू कितनी यूज करेंगे 100 वाट। तो आप अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप इसको लिखें जी, वी आर है 220, तो 220 का स्क्वायर ले लें ओवर 100 पर इसको डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा जब आप 220 का स्क्वायर लेके इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 484 ओहम। जी, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 484 ओहम। इस वैल्यू को हम यूज करके पावर कंज्यूम्ड फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जी हम पावर कंज्यूम्ड कैसे फाइंड करें, सीरीज का फार्मूला लें या हम पैरेलल का लें। तो बेटा इसके लिए आप एक चीज माइंड में रखें कि हमने एग्जांपल लिए कि बाजार से बल्ब ला के घर में लगाना है। तो घर में जो वायरिंग होती है वो कैसे की जाती है, सीरीज में होती है या पैरेलल में होती है? तो बेटा वो पैरेलल में होती है। तो मैं जो है वो कंज्यूम पावर निकालने के लिए पैरेलल वाला फार्मूला चूज कर रहा हूँ। तो मेरे पास है पी सी इक्वल टू वी ए स्क्वायर ओवर आर। यहाँ आपने
आर की वैल्यू कितनी इंसर्ट कर रही है 484, और वी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये जो वी ए है तो आप देख लें वी ए की वैल्यू 110 है, तो 110 का स्केयर लें, इसको 484 पर डिवाइड करें, तो आप इसको एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25 वाट। तो आप देखें कि आपकी जो रेटिंग पावर है वो ज्यादा है, लेकिन हमारे पास जो पावर कंज्यूम्ड है वो कम है। इट मीन्स के रेटिंग पावर और चीज है, कंज्यूम्ड पावर और चीज है, दे आर एंटायरली डिफरेंट। सो अगर ये डिफरेंट हैं तो क्या ये कभी बराबर भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। कब होंगे? जब आपका अप्लाइड वोल्टेज जो है वो रेटिंग वोल्टेज के बराबर होगा। यानी 220 रेटिंग वोल्टेज है और आप इसको घर लाकर भी 220 वोल्टेज सप्लाई करें, देन जो है वो कंज्यूम्ड पावर जो है वो रेटिंग पावर के इक्वल आ जाएगी। लेकिन हमने क्या किया, हमने अप्लाइड वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू कम रखी, किससे? रेटिंग वोल्टेज से। तो रिजल्ट क्या आया कि हमारी कंज्यूम्ड पावर जो है वो भी कम आई, किससे? और रेटिंग पावर से। तो याद रख लें, जब अप्लाइड वोल्टेज लेस देन रेटिंग वोल्टेज होता है तो कंज्यूम्ड पावर रेटिंग पावर से कम होती है, और अगर आप अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा कर देंगे रेटिंग वोल्टेज से सो आपकी कंज्यूम्ड पावर रेटिंग पावर से ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपने कंडीशंस याद रखनी है, ये शॉर्टकट्स हैं बेटा। और लेकिन ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। डेंजरस कैसे है? ये डेंजरस बल्ब के लिए है कि उसकी रेटिंग पावर से ज्यादा अगर आप उससे पावर कंज्यूम करवाएंगे तो वो किसी लम्हे भी फ्यूज हो सकता है। ओके बेटा, अब हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं बिटवीन कंज्यूम्ड पावर एंड रेटिंग पावर। उसके लिए हम आर की हेल्प लेंगे। जी बेटा, आपके पास आर का फार्मूला आपने लिखा था, आर बराबर है वी आर स्क्वायर ओवर पी आर, तो वो मैंने अगेन लिख दिया। और कंज्यूम्ड पावर का फार्मूला आप अभी पढ़ के आए हैं, वी ए स्क्वायर ओवर आर। तो इसमें आर की जगह पर मैं क्या इंसर्ट करूंगा? मैं बेटा इसमें आर की जगह पे इंसर्ट करूंगा वी आर स्क्वायर ओवर पी आर। तो वी आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, वी आर स्क्वायर, और वी आर स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर बन रहा है पी आर, उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो अब मैं पी आर को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा पी सी ओवर पी आर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर ओवर वी आर स्क्वायर। तो यहाँ आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि जी वी अप्लाइड और वी रेटिंग जो है इनकी रेशियो जो है वो आपको दी गई है, वी अप्लाइड और वी आर की रेशियो अगर आपको दी जाती है 4:9, तो बताइए कि आपकी पावर कंज्यूम्ड और पावर रेटिंग की क्या रेशियो आएगी। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस बना के दिए जाते हैं। जी, तो कर लेंगे बेटा सोल्व। आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम। देन हम आगे मूव करते हैं और अब हम इसको थोड़ा सा और एलेबरेट करेंगे और हम अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा अप्लाई करेंगे फर्दर लेवल पर जाके। उससे पहले बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं अब इसको क्लियर कर रहा हूँ और हम आगे मूव करेंगे। जी बेटा, हम अब देखते हैं पावर कम्बिनेशन। तो पावर कम्बिनेशन में हमने किस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करना है। पावर कम्बिनेशन का मतलब क्या है? जी, पावर कम्बिनेशन का मतलब यही है कि आपको कुछ बल्ब जो है वो सीरीज में लगा के दे दिए गए हैं या पैरेलल में लगा के दे दिए गए हैं, आपने उनकी इक्विवेलेंट जो है वो पावर निकालनी है। तो याद रखें, अगर आपको कुछ बल्ब, कुछ ट्यूबलाइट्स या कुछ एनर्जी सेवर या कोई भी चीज जिनकी आपने पावर कैलकुलेट करनी है वो सीरीज में लगाए गए हैं, तो सीरीज में फार्मूला क्या होगा? तो सीरीज में फार्मूला होगा 1/p इक्विवेलेंट इन सीरीज। ठीक है, ये क्या है? इक्विवेलेंट पावर है किसके लिए?
सीरीज के लिए, इसलिए मैंने इसको पी एस लिख दिया है। So 1 over P equivalent in series is equal to the sum of the reciprocal of the individual powers of the bulbs. ओके, लेकिन पैरेलल में क्या है? पैरेलल में बेटा आप सिंपली ऐड करते हैं पावर्स को। तो अगर आपको n बल्ब दिए गए हैं तो आप उनको यूं ऐड कर लें, आपके पास पैरेलल में इक्विवेलेंट पावर आ जाएगी। जी बेटा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जस्ट 2 बल्ब्स हैं, तो सीरीज में उसका शॉर्ट फार्मूला आप लोग जानते हैं। क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? वो बनेगा प्रोडक्ट ओवर सम। मीन्स कि अगर आपके पास एक बल्ब जो है वो 30 वोल्ट का है, सॉरी 30 वाट का है, और दूसरा 60 वाट का है, इसकी इक्विवेलेंट पावर क्या आएगी? जी बेटा, मल्टीप्लाई कर दें आप 30 इंटू 60। जी, तो 30 इंटू 60 करें, डिवाइड किससे करेंगे? इनके सम से। सम क्या है? 90। तो ये आपके पास 1800 ओवर 90 आ गया। इसकी कैंसिलेशन करें आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 20। सो इक्विवेलेंट पावर क्या आ गई? 20। सीरीज में आप जितने ज्यादा बल्ब लगाते जाएंगे, इक्विवेलेंट पावर उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। ओके बेटा, पैरेलल में हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास 2 बल्ब हैं, इनको हमने पैरेलल में लगा दिया। ये 30 वाट वाला बल्ब है और ये 60 वाट वाला बल्ब है। अब इक्विवेलेंट क्या आएगी? तो बेटा जस्ट सिंपल ऐड करना है आपने दोनों की पावर्स को। 30 60 क्या आ जाएगा? 90 वाट आ जाएगा। तो आप देखें कि आपके पास पैरेलल में जितने ज्यादा आप बल्ब लगाते जाएंगे, इक्विवेलेंट पावर बढ़ती जाएगी। जी बेटा, तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको जो है वो n नंबर ऑफ बल्ब दे दिए गए हैं और सबकी पावर सेम है, तो सीरीज में उनकी इक्विवेलेंट पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे और पैरेलल में कैसे करेंगे? तो फर्ज करें आपके पास एक बल्ब है, वो 60 वाट का है, दूसरा भी 60 वाट का है, तीसरा भी 60 वाट का है। तो बेटा सीरीज में आप क्या करेंगे कि किसी भी एक बल्ब की जो पावर है उसको नंबर ऑफ बल्ब से डिवाइड कर देंगे। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ बल्ब। तो कितने बल्ब हैं? 1 2 3। तो आपके पास पावर कितनी है? 60 डिवाइड किस पे करेंगे? 3 पे। आंसर क्या आएगा? 20। ये आपके पास बेटा इक्विवेलेंट पावर आ गई इन सीरीज। सो पैरेलल में कैसे निकालेंगे? पैरेलल में हम फर्ज करते हैं कि सारे बल्ब जो हैं वो 60 वाट के ही हैं, तो पैरेलल में आप नंबर ऑफ बल्ब से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास इक्विवेलेंट पावर क्या आएगी? बल्ब कितने लगे हुए हैं? 1 2 3, और हमने कहा हर बल्ब की जो है वो पावर कितनी है? 60 वाट। ईच बल्ब इज ऑफ 60 वाट। सो आपके पास क्या आएगा? 3 इंटू 60, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 180 वाट। सो बेटा हम पावर कॉम्बिनेशन को इस तरह सॉल्व करते हैं, सीरीज और पैरेलल को। ओके बेटा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इससे आगे मूव करेंगे और आगे हम थोड़ा सा जो है वो मोर टेक्निकल चीज़ों को डील करने जाएंगे। ठीक है बेटा, और हम कॉन्सेप्ट अब लेंगे हीट का, ब्राइटनेस का, ग्लो का। आपको अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जी आपके पास सीरीज में कुछ बल्ब लगा दिए गए हैं, तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा होगा, सबसे ज्यादा ग्लो कौन सा करेगा, सबसे ज्यादा हीट जनरेट कौन करेगा? ठीक है, और इसी तरह पैरेलल में लगा के पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है। जी बेटा, यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है। क्या याद रखेंगे आप बेटा? आप बेटा ये याद रखेंगे कि हीट या ब्राइटनेस जो है वो पावर कंज्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो।
जो बल्ब जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो उतना ज्यादा ब्राइट होगा, वो उतना ज्यादा ग्लो करेगा, वो उतनी ज्यादा हीट जनरेट करेगा। अब इसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, तो इसके प्रॉब्लम्स को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। या तो आपको सर्किट जो दिया गया है उसमें आपको बल्ब की रेजिस्टेंस गिवन होगी, या फिर आपको रेटिंग पावर्स गिवन होती है। तो याद रख लें प्यारे बच्चों, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने बात जो है वो अपने पल्ले बांध लेनी है। मीन्स इसको हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं है कि अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन हो तो सीरीज को सॉल्व करने का और पैरेलल में सॉल्व करने का मेथड अलग है। अगर आपको रेटिंग पावर दे दी जाए सर्किट में तो फिर एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाएगी। तो हम पहले देखते हैं कि अगर हमें रेजिस्टेंस गिवन है, अगर हमें रेजिस्टेंस गिवन है तो बेटा रेजिस्टेंस हमें गिवन है तो हम शुरू में क्या पढ़ के आए हैं, हमने ये चीज पढ़ी थी ना कि भाई जो कंज्यूम्ड पावर है वो रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। भाई जब हमने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा बिल्कुल शुरू में तो हमने क्या ड्राइव किया था, हमने वहां डिस्कस किया था कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पावर भी ज्यादा होगी। तो वो पावर कौन सी है, वो पावर कंज्यूम्ड है। सर्किट में हम कौन सी पावर निकाल रहे होते हैं, कंज्यूम्ड, ठीक है। भाई डेफिनेटली पावर कंज्यूम्ड होती है वो जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। रेटिंग पावर तो ऑलरेडी उसके डब्बे के ऊपर गिवन है, तो आप कौन सी कैलकुलेट कर रहे हैं उसको पैरेलल में लगा के या सीरीज में, आप कैलकुलेट करते हैं उसकी कंज्यूम्ड पावर। ओके, तो हम पढ़ के आए हैं कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पावर कंज्यूम्ड ज्यादा होगी, और जिसकी पावर कंज्यूम्ड ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। मीन जिसकी पावर कंज्यूम ज्यादा है उसकी हीट भी वो ज्यादा जनरेट करेगा। ओके, सो हम एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक बल्ब है 5 वाट का, एक है आपके पास 15 वाट का। ओके, और आपके पास जो तीसरा बल्ब है वो 50 वाट का। जी बेटा, भाई इस केस में आपको रेजिस्टेंस गिवन होनी चाहिए। क्या गिवन होना चाहिए, रेजिस्टेंस गिवन होनी चाहिए। अभी हम पावर रेटिंग का फार्मूला तो देख ही नहीं रहे। तो यहाँ पे आप फर्ज कर लें कि आपके पास जो 3 बल्ब हैं, ठीक है बेटा, एक की रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है, दूसरे की 15 ओम है और तीसरे की 50 ओम है। तो कौन सा सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, आप लिखेंगे जो आपके पास बल्ब 3 है की ब्राइटनेस बल्ब 2 से ज्यादा और बल्ब 2 की बल्ब 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा और वो मोर ब्राइट हो जाएगा। अब हम पैरेलल में अप्लाई करते हैं। ये आपके पास 5 ओम वाला है, ये 15 ओम वाला है और ये 50 ओम वाला है। तो पैरेलल में क्या फार्मूला होता है पावर के साथ रेजिस्टेंस का, जी क्या रिलेशन आप पढ़ के आए हैं अभी। तो हमने पढ़ा था कि पैरेलल में जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पावर कम हो जाएगी। इट मींस मोर ब्राइट कौन सा होगा, भाई मोर ब्राइट तो वही होगा ना जिसकी पावर कंज्यूम्ड ज्यादा होगी, और पावर कंज्यूम्ड ज्यादा करने के लिए उसकी रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होनी चाहिए, कम। तो यहाँ पर बल्ब 1 जो है वो विन कर जाएगा, सबसे ज्यादा ब्राइट ये होगा। तो आप इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे B1 इज मोर ब्राइटर देन B2, मोर ब्राइटर देन B3। यहाँ पर जो आपके पास बल्ब 1 है वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। तो ये चीज याद रख लें, अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन हो तो सीरीज में जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है वो मोर ब्राइट होगा, और पैरेलल में जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है वो मोर ब्राइट होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम प्रॉब्लम में जो है वो प्रॉब्लम इस तरह से दे दिया जाता है कि रेजिस्टेंस की बजाय पावर रेटिंग गिवन है, लाइक यहाँ पर दिए गए 5 वाट, 15 वाट, 50 वाट। अब हमें ये जो वाट लिखा हुआ है बल्ब्स के ऊपर,
ये जो लिखी हुई वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया जो डब्बे पे लिखी हुई वैल्यू है वो रेटिंग पावर है। तो ये इनकी कंज्यूम्ड पावर नहीं है, कंज्यूम्ड आप कैलकुलेट करेंगे। ये कौन सी है? रेटिंग। याद रख लीजिए, आपकी आसानी के लिए फार्मूला लिखा हुआ है मैंने कि सीरीज का अगर प्रॉब्लम आ जाए, सीरीज में अगर आप कुछ बल्ब को लगाते हैं तो याद रखें कंज्यूम्ड पावर जो है वो रेटिंग पावर के साथ इनवर्सली रिलेटेड होती है। यानी जिसकी जितनी ज्यादा रेटिंग पावर लिखी हुई है वो उतनी कम कम जो है वो पावर कंज्यूम करेगा। मींस जब वो कम पावर कंज्यूम करेगा तो वो लेस ब्राइट हो जाएगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा लेस ब्राइट कौन सा है? जिसकी रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। अगर हम लेस की बात कर रहे हैं, लेस ब्राइट, तो आपके पास लेस ब्राइट कौन सा आ गया? जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। कौन सी पावर? रेटिंग पावर। सीरीज में जिसकी रेटिंग पावर ज्यादा होती है उसकी कंज्यूम्ड पावर कम आती है, और कम आने की वजह से वो लेस ब्राइट होगा, वो कम हीट जनरेट करेगा। पैरेलल में जो है आप याद रख लें कि पावर कंज्यूम जो है वो रेटिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये 10 वाट का है, ये 100 वाट का है, और ये 1000 वाट का है, तो बताएं पावर कंज्यूम्ड किसकी ज्यादा होगी? भाई डायरेक्ट रिलेशन है, तो डेफिनेटली अगर आप मोर ब्राइट पूछते हैं तो हमारा मोर ब्राइट के लिए आंसर क्या आना चाहिए? 1000 वाट वाला। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजों की समझ आई होगी। नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। जी, हम आगे मूव करते हैं और जो चीजें हमने पढ़ी हैं इनका एक रिव्यू लेते हैं, इसकी एक समरी बनाते हैं। जी बेटा। तो आइए, जो हम चीजें सीरीज में और पैरेलल में पढ़ के आ रहे हैं उसकी एक समरी जनरेट करते हैं, ताकि आपको जो है वो चीज़ों को लर्न करना आसान हो, याद रखना आसान हो जाए। तो सीरीज में पावर कंज्यूम्ड का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। ओके हो गया जी। सीरीज में पावर कंज्यूम्ड का जो रिलेशन है, बताइए कि वो पावर रेटिंग के साथ क्या है? जी सर, वो इनवर्स रिलेशन के साथ रिलेटेड होते हैं। ओके, गुड हो गया। सो पैरेलल में रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है? जी, इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, पैरेलल में कंज्यूम्ड पावर का रेटिंग पावर के साथ क्या रिलेशन बनेगा? जी, डायरेक्ट बनेगा। अभी पढ़ के आए हैं हम। ठीक है, तो अब रहेगी बात ब्राइटनेस की। जी, ब्राइटनेस का रिलेशन जो है वो कंज्यूम्ड पावर के साथ होता है। सो याद रख लें, डायरेक्ट रिलेशन आएगा। जितनी कंज्यूम्ड पावर ज्यादा होगी उतनी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। आप ब्राइटनेस की जगह पे हीट भी लिख सकते हैं। आप इसकी जगह पे वर्ड ग्लो भी लिख सकते हैं। सो ग्लो, किसी बल्ब का ग्लो होना या उसका ब्राइटर होना या हीट जनरेट करना किस पे डिपेंड है? पावर कंज्यूम्ड पे। पावर कंज्यूम्ड जितनी ज्यादा की उतना ज्यादा वो ब्राइट हो जाएगा। जी, सो पावर कंज्यूम्ड के साथ तो ये भी डायरेक्ट है। ब्राइटनेस, ग्लो या हीट। सो इसको समराइज करें। सर इसको समराइज कैसे करें? जी, इसको आप ऐसे समराइज कर लें कि जो आपके पास ब्राइटनेस है, सीरीज के केस में मैं ब्राइटनेस लिखता हूँ। बेटा सीरीज के केस में मैं लिख रहा हूँ, वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, पावर रेटिंग के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ऐसे ही आएगा बेटा। और पावर कंज्यूम्ड के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। तो आप सिर्फ ये चीज याद रख लें
आपको बगैर कैलकुलेशन किए आंसर देने में सहूलत होगी। आप विद इन सेकंड्स विदाउट कैलकुलेशन आंसर दे सकेंगे। पैरेलल के लिए ऐसा फार्मूला बना दें सर जी, लो आपके लिए वो भी बना देते हैं। ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r जी। रेटिंग पावर के डायरेक्ट हो जाएगा, कंज्यूम पावर के भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये लें, ये आपके लिए फार्मूला तैयार हो गया, किसके लिए? पैरेलल के लिए। और मजीद इस तरह के जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह आप उससे फ़ायदा उठाएंगे और आप अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में कि भाई एंटी टेस्ट की तैयारी जो है वो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ यूनिवर्सिटी यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, खुद इससे फ़ायदा उठाना है और आगे लोगों को बताना है, ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी जिन जिन टॉपिक्स में डिफ़िकल्टीज फील करते हैं वो उनको एक आसान वे से समझ सकें। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम लेक्चर करेंगे इसके ऊपर, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आज हमने पावर को थ्योरेटिकली समझा है, अब हम इसके रिलेटेड सैंपल प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।